श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को महाभारत के रणक्षेत्र में दिए गए उपदेश है जो आज भी लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये विचार आप अपने जीवन में अपना लो, कभी दुखी नहीं होंगे। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम्हें किससे डर है? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुण्य एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। हे पार्थ, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसलिए कर्म करते रहो, फल की अभिलाषा मत करो। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। हे अर्जुन, प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं रहता है। हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। मैं सभी प्राणियों को एक समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना कोई कम प्रिय है ना ही ज्यादा, लेकिन जो मनुष्य मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। हे अर्जुन, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को। हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर धर्म की पुण्य स्थापना करने हेतु मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काटकर अलग कर दो। उठो, अनुशासित रहो। हे पार्थ, वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है उसे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। हे अर्जुन,
वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। हे अर्जुन, वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। न तो यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसीलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया, क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान हैं, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूँ। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना, पराया, छोटा, बड़ा इत्यादि को भूलकर ये जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है, उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। हे पार्थ, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। जीवन में सफलता का ताला 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। माफ करना और शांत रहना सीखिए, तुम ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जिसके स्वयं के हाथों में है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूं, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करना ही प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो, वह कोई पास नहीं है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए।
क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध न करे, यह आपके जीवन के ध्वंस कर देगा। जो मनुष्य जिस देवता के विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आज हम केवल पैसे, बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम इतने लक्ष्य चालित हैं कि हम सब कुछ परिणाम के बारे में सोचकर ही करते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिससे हमें बचना चाहिए, केवल इसलिए कि यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो दर्द अवश्यंभावी है। इसलिए काम करते रहें और बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। इस जीवन में ना कुछ खोता है, ना व्यर्थ होता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूं, अग्नि की ऊष्मा हूं और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूं। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, उसे शांति की प्राप्त होती है। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है, तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं चेतन या अचेतन जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। तुम बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो। तुम तो आत्मा हो, जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति, जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं।
गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अपने कर्म का पालन करो, क्योंकि वास्तव में कर्म अकर्म से बेहतर है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। बिना फल की कामना से किया गया कार्य ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण, वही केवल धर्म है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है, और न यह एक बार होकर फिर अभाव रूप होने वाला है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही देही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा समझता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ, मैं अमृतत्व भी हूँ और मृत्यु भी। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला भी कभी महाभारत होने नहीं देता। जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। आनंद में कभी वचन मत देना, क्रोध में कभी उत्तर मत देना और दुख में कभी निर्णय मत लेना। इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। 1, तुम मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरी बार मेरा लिबास अच्छा हो, और तीसरी बात मेरा मकान खूबसूरत हो। लेकिन इंसान के मरते ही भगवान उनकी ये 3 चीजें सबसे पहले बदल देता है। नाम से पहले स्वर्गीय लगता है, लिबास तो कफन बन जाता है और मकान शमशान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया वो भी यहीं से दिया जो आज तुम्हारा है। कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। इंसान ने समय से पूछा कि मैं हार क्यों जाता हूं? समय ने कहा कि धूप हो या छांव को काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसलिए मैं जीत जाता हूं। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। चाचा से पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वह नरम हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। जिसमें यह लक्षण न हो वह कभी भी पक्का नहीं हो सकता। इसी तरह परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरी बात उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। याद रखना, जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। जिंदगी में 2 लोगों से हमेशा दूर रहना, एक विजयी इंसान से और दूसरा घमंडी इंसान से, क्योंकि व्यस्त इंसान अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी इंसान अपने मतलब से याद करेगा जो पिता के पैरों को छूता है।
वह कभी गरीब नहीं होता जो माँ के पैरों को छूता है, वह कभी बदनसीब नहीं होता जो भाई के पैरों को छूता है, वह कभी गमगीन नहीं होता जो बहन के पैरों को छूता है, वह कभी चरित्रहीन नहीं होता, और जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुश नसीब कोई नहीं होता। हमेशा याद रखना, किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां न दिखे, और जब किसी के घर से निकलें तो अपनी जुबान पर काबू रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई करने में ही गुजर जाती है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना यह कर्मों की बात है। रब कहता है किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। कौशल में बेशक बल है, मगर प्रेम में आज भी हल है। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ देते। पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। अपने रब से अपनी घटाओं की बख्शीश तलब करते रहा करो, क्योंकि जिंदगी मौका कम धोखा ज्यादा देती है। खुदा के चुने हुए लोग ही दूसरों की दर चुनते हैं। यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। वह न कागज रखता है न किताब रखता है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है। दुनिया वह किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वह उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। पंछी कभी भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसला नहीं बनाते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। आज का दिन आपको हर वो खुशी दे जिसकी आप अपने भगवान से उम्मीद रखते हो। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब हौसला तोड़ने वाले होते हैं। घूमती नहीं जिंदगी किसी के बिना, लेकिन ये गुजरती भी नहीं अपनों के बिना। जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ लोग अपनी मुस्कान के पीछे लाखों डर छुपाए रखते हैं। अजीब ढंग है जीने का, लोग साबुन से चेहरा धोकर साफ रखते हैं और सारा मैल दिल में जमा कर लेते हैं। उन पर ध्यान मत दीजिए जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है आप उनसे 2 कदम आगे हैं। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है, उसी का नाम इंसान है। रोना गलत नहीं है, लेकिन एक ही वजह के लिए बार बार रोना भी सही नहीं है। तारे और इंसान में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही किसी की खुशी के लिए खुद को तोड़ लेते हैं। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दीजिए। मोहब्बत की आखिरी किस्त जिस्म है, जिस्म मिल जाए तो मोहब्बत खत्म है। क्या हुआ जो हम किसी के दिल में नहीं धड़कते, आंखों में तो बहुतों के खटकते हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, लोग तभी याद करते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर देना, मगर जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वह खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं। झेलो, वहां जहां जरूरत हो। उजालों में चिराग कोई मायने नहीं होते। मैंने कभी किसी अपने को खुद से दूर नहीं किया, बस जिसका जितना दिल भरता गया वह खुद हमसे दूर होता गया। ऐसे लोग भी मेरे आसपास हैं जिनके दिलों में जहर और जुबान में मिठास भरी है। जिंदगी ने मेरे मर्ज का एक बढ़िया इलाज बताया, वक्त को दवा कहा और मतलबी से परहेज बताया। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। कितना मुश्किल होता है उस शख्स को मनाना जो नाराज भी ना हो और बात भी ना करे। इससे क्या करता हूँ मैं, बहनों की फर्क नहीं देखता कि अपनी है या गैरों की बड़ी अजीब दुनिया के मिली है। दिखती तो भीड़ है पर चलती सब अकेली है। जिंदगी में कभी किसी का दिल न दुखाए, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। वक्त बीतने के बाद अक्सर ये एहसास होता है जो छूट गया लम्हा वो ही बेहतर था। इंसान एक कारण से अकेला हो जाता है, जब वो अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। वक्त अच्छा हो तो आपकी हजारों गलतियां भी मजाक लगती हैं, और अगर वक्त बुरा हो तो आपका मजाक भी 1000 गलतियों के बराबर होता है। जो लोग गम में भी मुस्कुरा सकते हैं वो दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं,
बस दिल जीतने का मकसद रखिए, क्योंकि दुनिया जीत कर 2 सिकंदर भी खाली हाथ गया था। पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी एक खूबी है कि वो बदलता नहीं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, शेर खुद की ताकत के दम पर राजा बनता है, क्योंकि जंगल में चुनाव नहीं होते। हमारा अंदाज कोई न लगाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि अंदाज बारिश का लगाया जाता है, तूफान का नहीं। जो आपके मुकद्दर में है वो खुद चल कर आएगा, और नहीं है उसे आपका खौफ लाएगा। देर से बनो पार जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठेस पहुंचाता है, बल्कि उसकी कद्र करें, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। इंसान के गुण नमक की तरह होना चाहिए, जो भोजन में होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, और जिस दिन भोजन में न हो उसकी कमी महसूस होती है। हर बार किस्मत को दोष देना सही बात नहीं है। कई बार हम ही हद से ज्यादा मांग लेते हैं। गलतफहमी बहुत थी कि आपने बहुत है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ साया ही नजर आया। जब आप लोगों की शक्ल न देखकर उनके दिल में झांकेंगे तो आपकी नजर और साफ हो जाएगी। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है वह भी खो दोगे। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता था, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत को ना समझ पाया वो शब्दों को क्या समझेंगे। अपने रब के फैसले पर भला शक कैसे करे? अगर सजा दे रहा है वो तो कुछ तो गुनाह किया होगा। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो साथ नहीं थे। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो संपर्क की धुरी को गुलाम समझता है। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोच ही रखा होगा आपके बारे में। एक बुरे माहौल में रहने के बजाय ज्यादा बेहतर है अकेला रहना। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि वो कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब प्रभु कहते हैं तो सोने से पहले सबको माफ कर, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी आपने नहीं पढ़े हैं। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी। किसी के पास से कांटा निकाल कर देखो, दर दर भटक रही थी पर धर ना मिला। उस माँ के 4 बेटे हैं पर रहने को घर ना मिला। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खोने के बाद कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। विजेता वो नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए हैं, बल्कि वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सह बिना इंसान के भी अच्छे दिन नहीं आते। कल की फिक्र मत करो, जिस रब ने आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेगा। बुरी आदतें अगर वक्त पर न बदली जाएं तो वे आदतें आपका वक्त ही बदल देती हैं। रिश्ता सबसे रखो पर उम्मीद किसी से भी नहीं। जहर में उतना जहर नहीं होगा जितना जहर कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। अपनापन झलके जिसकी आंखों में ऐसा कोई एक ही मिलता है। लाखों में पीछे इंसान भी एक बुरी आदत होती है कि वह सबको अच्छा समझता है। जहां आपकी अहमियत ना हो वहां जाना बंद कर दो। चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल दे देंगे। कौन कहता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? गम है तो टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखा। कोई नहीं मरता किसी के बिना, क्योंकि यह वक्त सबको जीना सिखा देता है। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। जिंदगी एक बार मिलती है ये बात बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। ये दिल 2 ख्वाहिशों में अटका रहा और जिंदगी हमें जी कर चलती बनी रोड़े बैठे तो याद भी नहीं कटता।
यह तो जिंदगी है जनाब, ऐसे कैसे कट जाएगी। इंसान क्या है उसका ज्यादा महत्व नहीं है, इंसान में क्या है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में तलाशते हैं। वक्त तो खामखा बदनाम है, बदलता तो सिर्फ इंसान है मिजाज। यूं ही न चिड़चिड़ा कीजिए, कोई छोटी बातें करें तो दिल बड़ा कर लीजिए। सच सुनने से न जाने क्यों कतराते हैं लोग, तारीफ चाहे झूठी हो सुनकर खूब मुस्कुराते हैं। लोग किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगता है। समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। जो जिंदगी की कश्मकश को समझ गया वह खामोश हो गया। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। नादान है वो लोग जो बिना बात बहस करते हैं। दूर की जिंदगी से बेहतर है कि धर्म की जिंदगी जियो। खुद का मान अगर चाहते हो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीत मिली है तो सुनने को भी कान रखो। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता नहीं जानते हैं। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराजगी जाहिर कर दो। मैं सब जानता हूँ, केवल यही एक सोच इंसान को पूरी का मेढक बना देती है। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे जरूर डरिए जो जान करते हैं। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। ये दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं है और माफ करने से बेहतर कोई सजा नहीं है। जहां दूसरों को समझना कठिन हो वहां खुद समझा लेना ही बेहतर होता है। जिंदगी में 3 लोगों को कभी मत भूलना। पहले तुम मुसीबत में साथ देने वालों को, दूसरा मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को, और तीसरा वो जो मुसीबत में डालने वालों होता है। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। जीवन में यदि कोई आपके द्वारा किए गए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं। जलता तो तेल और बाती है, और लोग कहते हैं कि दीपक जा रहा है। जिंदगी में किसी को दुख मत देना, किसी को उजाड़ कर बसे भी तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे भी तो क्या हंसे ख्वाहिशें। अपनी मर्जी से चुना गया बोझ है, अगर अपनी उड़ान बुलंद रखनी है तो अपना बोझ हल्का रखें। एक बार जरूर करें लोगों पर, क्योंकि एतबार ही इंसानियत की बुनियाद है। पर किसी को ये मौका न दें कि वो आपको अंधा ही समझने लगे। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो आपका दोस्त बन जाए, पर अपनी दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए। ज्यादा मीठे और चापलूसी करने वाले लोगों से सावधान रहना, क्योंकि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दो ऐसे चोर हैं जो हमारी आज की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है तकलीफ उठा लीजिए। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिन्हें अपने ही छोड़ते हैं वो गैरों के हाथ लग जाते हैं। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। इन्हें समझना पड़ता है। केवल अच्छे लिखो नहीं, बल्कि अच्छे बनो भी। किसी की पीठ के पीछे केवल एक ही काम करना, और वो है उसके लिए दुआ करना। अवसर सूर्य उदय की तरह होते हैं, यदि आप ज्यादा देर प्रतीक्षा करेंगे तो आप उन्हें गंवा देंगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो या नहीं, लेकिन आग को बुझा ही देता है। जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा लॉक नहीं खुलता तो गलत कामों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे। देने के लिए दान और लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान चाहिए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सब्र की जड़ें चाहे जैसी भी हो, इसके फल सदैव मीठे होते हैं। सारी दुनिया छोटी पड़ सकती है, लेकिन खुदा का घर और माँ का प्यार कभी छोटा नहीं पड़ता। संकट के समय धैर्य धारण करना मानो आधी लड़ाई जीत लेना। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ जिसने आलोचनाओं को सुना और सहा है। आपका मन आपका औजार है, इसका मालिक बनना सीखे, गुलाम नहीं। जैसा दोगे वैसा ही पाओगे, फिर चाहे वो धोखा हो या कभी कभी लोग बेहतरीन की खोज में बेहतर को ही खो देते हैं। बर्तन खाली हो
तो यह मत समझना कि मांगने चला है। हो सकता है सब कुछ बांट के आया हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, क्योंकि लोग तसल्ली देते हैं, साथ नहीं। हर दिन मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है, ये मेरी जिंदगी है, मेरा यह क्षण दोबारा नहीं होगा। वास्तव में बड़ा वह है जो उदारता में बड़ा है। काबिल लोग न तो किसी को दबाते हैं और न ही किसी से डरते हैं। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही काम की हैं। दुनिया में खून से बढ़कर कोई हमसफर नहीं होता। गलती करना बुरा नहीं है, गलती से सीख नहीं लेना बुरा है। खुद की उन्नति में इतना समय लगा दो कि किसी और की निंदा करने के लिए समय ही न मिले। जो व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, उसे कोई हरा नहीं सकता। कभी भी कामयाबी को दिमाग में जगह न देना और नाकामी को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं, यदि आपके पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो। सब्र रखें और मेहनत कर, तेरे नसीब का तुझे ही मिलेगा, किसी और को नहीं। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, तब तक वह असंभव ही लगता है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल न हो सका। पहले खुद से पूछो कि तुम क्या बनोगे, फिर वो करो जो तुम्हें करना है। जिनके पास अपने परिवार के लिए समय होता है, वो जिंदगी में हारी हुई बाजी भी जीत जाता है। दया और प्रेम भले शब्द छोटे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी गूंज अनंत होती है। वह जिंदगी अच्छी होती है जिनके पीछे प्रेम की प्रेरणा होती है और ज्ञान का मार्गदर्शन। आप एक ही भाषा समझती हैं, प्रेम की मिली तो भी झलकती है और न मिले तो भी थी। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है और बुद्धिमान लोग शांति से उसे वश में करता है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आप आज अच्छा करो। अगर एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता। भगवान के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह भगवान को अच्छा लगता है। मनुष्य के विचार ही उसे सुखी या दुखी बनाते हैं। जिंदगी खुद को खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि जिंदगी खुद को बनाने के बारे में है। इससे किसी आदमी की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। हमेशा याद रखना कि भीड़ से अलग निकलना ही जिंदगी है। बात कहने का अंदाज भी खूबसूरत होना चाहिए ताकि जवाब भी खूबसूरत मिले। ज्ञानी हमेशा खतरों से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन अज्ञानी उन्हें समझ ही नहीं पाते। जिस व्यक्ति को जीने की चाह हो, वह किसी भी हालत में जी सकता है, मेरी फितरत में नहीं। किसी से नाराज होना, नाराज तो वह होते हैं जिनको अपने आप यह गुरूर होता है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र भी बदलता है, रिश्ते भी बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। कठिन परिस्थितियों में समझदार आदमी रास्ता ढूंढता है और कमजोर आदमी बहाना। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले खुश हो जाते हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। देखते हैं कल क्या होगा, कभी मत सोचो। क्या पता वक्त कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। मेरे ईश्वर मुझे अधिक लेने के लिए नहीं, बल्कि देने के योग्य बना है। सांप अगर घर में दिखाई दे तो लोग उसे डंडों से मारते हैं, लेकिन सांप शिवलिंग पर दिखाई दे तो दूध पिलाते हैं। इससे समझ आता है लोक सम्मान आपका नहीं, आपके स्थान और स्थिति का करते हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो वक्त कभी बुरा नहीं होता। इंसान को इंसान की नजर से तो लिए दो शब्द ही सही, पर प्यार से बोलिए। बदनामी का डर तो उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। संदेह से कभी भी आपको खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी किसी की बुराई ना करें, कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी। जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अच्छे कर्म करते जाओ, हल ऊपर वाले पर उधार छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा सच बोलो, सच बोलने से हमेशा दिल साफ रहता है। अच्छे काम करने से हमेशा मन साफ रहता है। मेहनत करने से हमेशा दिमाग साफ रहता है। जीवन में खुशी से और बिना तकलीफ से जीना है तो अच्छा इंसान बन। अच्छे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं। जो है उसमें खुश रहने की आदत डालें, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है।
हर मनुष्य ने अपने जीवन में ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। ईश्वर के फैसले पर क्यों करते हो? गिले शिकवे सजा मिल रही है तो गुनाह भी जरूर हुए होंगे। समझदार और नासमझ इंसान में क्या फर्क होता है? समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मुश्किलों से डरकर अपने इरादे कभी मत बदलो। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग अपने इरादे बदल लेते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो रास्ते के पत्थर भी जगह छोड़ देते हैं। खुद को बदलो, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। जिद्दी बनो, सिद्ध करना सीखो जो नहीं लिखा है। मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। सुख में भी अपने ईश्वर का शुक्र करें। दुख में तो ईश्वर को याद करने का हक उसी को है जिसने सुख में उसका शुक्रिया अदा किया हो। उसके लिए सबके लिए दुआ करो। दुआ का रंग नहीं होता, मगर ये रंग ले आती है। अगर आप अपने भगवान पर भरोसा करते हैं तो कभी भी उलझनों से सामना नहीं होगा। सोच समझकर बोले। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। जब तक जरूरी ना हो दूसरों से मदद न ले। दूसरों से मदद की उम्मीद हर बुराई की जड़ है। घर के बुजुर्गों की सेवा करें। अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है उस घर की दीवारें कोई काम की नहीं होती कि सबकी पसंद बने। किसी को अपनी पसंद बताना कोई बात नहीं, लेकिन किसी की पसंद बन जाना बहुत बड़ी बात है। सच कहने से कभी मत डरो। गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। शरीर को नहीं, मन को स्थिर रखें। तन जितना घूमता रहता है उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। अच्छे दोस्त बनाओ। अच्छे दोस्त आपको कभी गिरने नहीं देते। अपने अंदर इंसानियत जिंदा रखें। इंसान तो घर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। 4 चीजों में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। एक तो पुराने कपड़ों में, दूसरी गरीब साथियों में, और बूढ़ी माता पिता में शादी रहन सहन में निभाते नहीं हैं लोग आजकल। वरना इंसानियत से बड़ा रिश्ता कौन सा है? 2 दोस्तों, उम्मीद करता हो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।